आज की इस वीडियो हमने सीखना है कि MS एक्सेस का डेटाबेस एप्लीकेशन जब आप बना लेते हैं तो उसके लिए लॉगिन फॉर्म आपको बनाना पड़ता है। जब लॉगिन फॉर्म आप सिंगल यूज़र यानी आपके डेटाबेस एप्लीकेशन अगर सिंगल यूज़र की है तो वो सिंगल यूज़र के लिए एप्लीकेशन आपने लॉगिन फॉर्म किस तरह बनाना है, आइए देखते हैं। ये हमने एक मेन फॉर्म बनाया हुआ है जिसपे हमने सिर्फ ये लिखा हुआ दिस इज़ मेन फॉर्म, यू आर वेलकम। कि जब आपका लॉगिन फॉर्म क्रिएट हो जाएगा फिर इसने मेन फॉर्म ओपन कर देना है, अदरवाइज उसने कोई मैसेज आपको प्रिंट कर देना है। हम क्रिएट पे जाते हैं। लॉगिन फॉर्म जब आप बनाते हैं तो यहाँ से दो ऑप्शन आपके पास आते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप एक मॉडल डायलॉग ओपन बनाएं या फिर आप ब्लैंक फॉर्म बना के उस पर चीज़ें डाल दें। हम ब्लैंक फॉर्म बनाते हैं। यहाँ पे इसका टाइटल लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं यूज़र लॉगिन फॉर्म। हम इस पर यूज़र लॉगिन फॉर्म का नाम दे दिया है। अब जाके हम इस पर से क्या कहते हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस डालते हैं। ये पहला टेक्स्ट बॉक्स आ गया है। हम इस पर लिखते हैं इंटर यूज़र नेम, ये आपसे यूज़र नेम ले लेगा। अच्छा, दोबारा आप इस पर आते हैं, यहाँ पर आप लिखते हैं इंटर पासवर्ड, ये आपसे पासवर्ड लेगा। ठीक हो गया। अब हम एक बटन क्रिएट करते हैं इसके नीचे से। उस बटन का हम नाम रख लेते हैं लॉगिन। फिर एक और बटन क्रिएट करते हैं और उस बटन का हम नाम रख देते हैं क्लोज एप्लीकेशन, कि आपने एप्लीकेशन को क्लोज कर देनी है। ओके हो गया। अब ज़रा क्लोज एप्लीकेशन क्या काम करता है। क्लोज एप्लीकेशन ये काम करता है कि जब आप लॉगिन नहीं करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को क्लोज़ करना चाहते हैं तो ये आपके डेटाबेस की एप्लीकेशन को क्लोज़ कर देगा। आप इसको क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से आप प्रॉपर्टी शीट पे जाते हैं या आप यहाँ से राइट क्लिक करके इसके प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं। ये जो प्रॉपर्टीज़ उस पर ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर इवेंट आते हैं। इस इवेंट में ऑन क्लिक के ऊपर आप 3 डॉट्स के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, ये विंडो आपके पास ओपन हो जाती है। मैक्रो बिल्डर आप सेलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं। यहाँ पर जैसे आप लिखेंगे इस एक्शन बॉक्स में, यहाँ पे आप लिखते हैं क्यू। जैसे आप क्यू प्रेस करते हैं, क्विट एक्सेस किया, मैक्रो आ जाता है, इसको आप एंटर करें। ये आपके पास 3 ऑप्शंस देता है कि जब एक्सेस को क्विट करते हैं तो ये एग्ज़िट करें, यानी बगैर कोई चीज़ सेव किए, सेव ऑल, तमाम चीज़ें बैकग्राउंड ये ऑटोमेटिकली खुद सेव करें और फिर क्विट करें। प्रॉम्प्ट ये कहता है कि आपने जाके वो आपको प्रॉम्प्ट कर दिया और यू श्योर यू वांट टू क्विट। हम यस करना चाहते हैं, हम प्रॉम्प्ट करते हैं फॉर एग्जांपल यस करें और क्लोज कर दें। ओके जी। अब ज़रा इसको हम सेव करते हैं। हम इसका नाम रख देते हैं लॉगिन, कि ये हमारा लॉगिन है। अब ज़रा सेव करने के बाद हम इसको कहते हैं फॉर्म। जैसे फॉर्म व्यू में हम देखते हैं, मैं क्लोज एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए ऑटोमेटिकली आपकी एप्लीकेशन क्लोज हो गई है बगैर उसने प्रॉम्प्ट किए। दोबारा ओपन कर लेते हैं। माई डेटाबेस एप्लीकेशन आ गई है। यहाँ से अब हम इसको लेआउट पे लेके जाते हैं। अब दोबारा हम इसको क्या करते हैं अब इसका नाम चेक करते हैं txt। ये जो पहला टेक्स्ट बॉक्स है इसका नाम है text2, हमने उसका चेंज कर देना है, इसका नाम text1 रखना है। दूसरे का नाम चेंज करके हमने उसको text2 रख देना है ताकि हमारे लिए आसान हो यूज़र नेम और ये। और अगर आप उसका अपना नाम चेंज करना चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देना है और लॉगिन के बटन पे हमने एक इवेंट लगाना है एंड क्लिक के ऊपर मैक्रो लगाएं। मैक्रो जब आ जाता है अब हमने यहाँ पर चेक करना है इफ़ कंडीशन के साथ। अब आप इफ़ की मैक्रो लगाएं। अब हमने ये चेक करना है कि हमारे पास text1 जो है हमारे पास क्या आ रहा है। अच्छा, ये 2 की जगह 21 आया हुआ है। सबसे पहले हम इसको क्लोज़ करें, चले कैंसिल करें। यहाँ पर जो है ये text2 है और ये हमारे पास जो आ रहा है ये 21 आ रहा है, हमने इसको 1 कर दिया है। दोबारा इवेंट पे जाते हैं, मैक्रो पे जाते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं इफ़। अब हम यहाँ पे चेक करें कि अगर text1 जो हमारा है उसकी अगर वैल्यू जो है वो क्या आती है, वो आती है हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल सुहेल और उसका जो यूज़र नेम, इसका फॉर एग्जाम्पल सुहेल की जगह हम लिख लेते हैं FA18-BCS-001 अगर है
और उसका टेक्स्ट 2 जो है उसमें हमारा पासवर्ड की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। टेक्स्ट 2 में हमारी पासवर्ड की इंफॉर्मेशन पड़ी है और उसका पासवर्ड जो है 123 है। तो फिर क्या होगा कि अगर यूज़र नेम वो FA18BCS001 दे रहा है और टेक्स्ट 2 पासवर्ड उसका 123 है, फिर हम एक मैसेज बॉक्स शो कर देते हैं कि आपका जो लॉगिन है, लॉगिन सक्सेसफुल है। यहाँ से टाइप इंफॉर्मेशन दे दें, एंट्री में आप देख दें यूज़र लॉगिन, या हम यूज़र लॉगिन, एक विंडो ओपन हो जाएगी, मैसेज बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसका टाइटल होगा यूज़र लॉगिन। एक टाइप की इंफॉर्मेशन आ रही है, आइकन नज़र आ रहा होगा, बीप का साउंड आ रहा होगा और उसके बाद फिर मैसेज आया होगा कि आपका लॉगिन सक्सेसफुल हो गया है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर ऐड एल्स करते हैं। अगर वो इफ़ गलत हो गया, यानी उसने यूज़र नेम और पासवर्ड गलत दे दिया है, तो हम क्या गए कि लॉगिन आपका फील्ड हो गया है। टाइप हम इंफॉर्मेशन दे देते हैं और मैसेज टाइटल में वही चीज़ें दे देते हैं। सेव करते हैं, क्लोज़ करते हैं। अब यहाँ पे क्लोज़ करने के बाद हम इस लॉगिन को चलाते हैं। अब लेट्स सपोज हम इसमें से गलत लॉगिन क्लिक करते हैं। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो ये वो टाइटल था जो इस बॉक्स, ये इसको मैसेज बॉक्स बोलते हैं। ये उसका यूज़र लॉगिन, इसका टाइटल लगा हुआ है। ये जो आइकन है उसकी टाइप है, यानी किस टाइप की इंफॉर्मेशन है। और ये आई स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन। और ये जो लॉगिन फेल्ड, ये आपके लिए मैसेज है कि आपका लॉगिन फेल हो गया। ओके करते हैं। अब हम अगर इसमें लिखते हैं FA18-BCS-001 और यहाँ पर हम पासवर्ड उसका सही दे देते हैं 123, ये लॉगिन ओके करता है, कहते हैं लॉगिन आपका सक्सेसफुल हो गया है, ओके हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका पासवर्ड विजिबल है। तो सबसे पहले अपने इस पासवर्ड को थोड़ा सा हाइड कर लें। आपने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया, डेटा के टैब में गए, यहाँ पर इनपुट मास्क है, वहाँ के आगे आपने क्लिक कर लिया, 3 डॉट्स आपके पास ओपन हो गई, विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपके पास आएगा पासवर्ड सेलेक्ट करें, फिनिश करें। और अगर आप पासवर्ड, आपके पास विंडो ओपन नहीं आती तो आप पासवर्ड लिख दें और इंटर कर दें, तो ये वो हाइड हो जाती है। सेव करें, क्लोज़ करें, दोबारा उसको ओपन करें, तो ये देखिए आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो अब आपके पास पासवर्ड क्या आ रहा है, ये आपके पास पासवर्ड हिडन होकर आ रहा है। अब हमने दूसरा क्या काम करना है कि अब हम जब लॉगिन होगा तो लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज देने की ज़रूरत नहीं है। हम उसकी जगह करेंगे कि ये जो मेन पेज है ये भी फिर दूसरे पेज पे चला जाए। तो अब लॉगिन के दोबारा मैक्रो में हम जाते हैं। ये जो मैसेज बॉक्स है हम इसको क्या कर ले हैं, डिलीट कर लेते हैं। इसकी जगह हम कहते हैं कि अगर इनका पासवर्ड और यूज़र नेम ठीक है तो आप हमारे लिए फॉर्म ओपन करें। कौन सा फॉर्म ओपन करें, हम ओपन फॉर्म की मैक्रो चलाते हैं और उस फॉर्म का नाम है मेन। तो ये मेन फॉर्म हमारे लिए ओपन कर देगा। क्लियर हुआ। तो ये पार्ट सेव, ये हो गया क्लोज। अब देखें कि आया ये काम करता है कि नहीं। सो ये हमारे पास आ गया FA18-BCS-001। यहाँ पर हमारे पास पासवर्ड आ गया 123। लॉगिन करते हैं, ये देखिए मेन फॉर्म उसने ओपन कर दिया है। लेकिन साथ आपको नज़र भी आ रहा होगा कि आपके लॉगिन फॉर्म भी ओपन है। जब लॉगिन सक्सेसफुल हो जाता है, मेन फॉर्म पे चला जाता है, तो असूलन आपका जो लॉगिन फॉर्म है उनको क्लोज़ होना चाहिए। सो अब आपने दोबारा इसको मैक्रो में ले जाके लॉगिन के बटन को, तो जब फॉर्म ओपन हो जाएगा तो फॉर्म ओपन होने के बाद आपने फिर क्या कर देना है, लॉगिन के विंडो को आपने फॉर्म को क्लोज़ करना है। अब हम उसके लिए जो मैक्रो चलाते हैं उस मैक्रो का नाम है क्लोज़ विंडो। आप क्लोज़ विंडो लिखते हैं तो क्लोज़ विंडो के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है। वो क्या, वो आपसे कह रहा होता है कि आप क्या कर लें, आपने किस चीज़ को ओपन करना है, फॉर्म को ओपन करें। हमने सारी किस चीज़, ऑब्जेक्ट की टाइप क्या है जिसको आप विंडो, जो ऑब्जेक्ट आप क्लोज़ करना चाहते हैं वो क्या चीज़ है, असल में वो फॉर्म है। उस फॉर्म का क्या नाम है, उस फॉर्म का नाम है लॉगिन फॉर्म। तो अब आप सेव करते हैं, क्लोज़ करते हैं, इसको भी क्लोज़ करते हैं, ये सेव हो गया। अब दोबारा जाएं, यहाँ पर लिखते हैं FA18-BCS-001 और पासवर्ड है 123। जैसे क्लिक करेंगे मेन फॉर्म ओपन हो जाएगा और लॉगिन फॉर्म क्लोज़ हो जाएगा। ये देखिए सिर्फ एक ही फॉर्म आपका ओपन है, दूसरा आपके पास क्लोज़ हो गया है। क्लियर। सिंपल सी एक और चीज़, जब आप लॉगिन फॉर्म करते हैं, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने लॉगिन फॉर्म कर दिया है। इस लॉगिन फॉर्म पे यहाँ पर विंडो मोड लिखा हुआ है नॉर्मल।
आप अगर इसको डायलॉग करना चाहते हैं तो ये देखते हैं कि इसका ऑप्शन करने से आपके पास यह ऑप्शन आता है। सो दोबारा आ जाते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है FA18-BCS-001-123। जब आप लॉगिन करते हैं देखिए ये आपके पास जैसे मेन फॉर्म वो फॉर्म की विंडो आपके पास नज़र आ रही है, यानी वो डायलॉग बॉक्स के थ्रू अलग सेपरेट विंडो ओपन हो गई है, दिस इज़ मेन फॉर्म वगैरह। क्लियर हो गया। सो आप जिस तरह उसको लेके जाना चाहते हैं आप उसको लेके जा सकते हैं। ये सिंगल यूज़र के लिए था, और इसमें अगर आप 2 यूज़र के लिए बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन आ रहा है ये आपके पास क्लोज विंडो इस तरह भी कर सकते हैं, या अगर आप क्लोज विंडो को नहीं करना चाहते, क्लोज विंडो अलग से ऑब्जेक्ट के इसको आगे पीछे करने ऊपर करें या नीचे करें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर एक और चीज़ है, इसको हम कहते हैं एड एल्स इफ। अगर आप 2 यूज़र के लिए करना चाहते हैं तो एड एल्स इफ लगाएं, ये जो कंडीशन है सेम उसी तरह उस पर लगाएं, कॉपी पेस्ट करें। कॉपी पेस्ट के ज़रा एडवांटेजेस भी देखें। लेट सपोज एक दूसरा यूज़र है, उसका नाम है फॉर एग्जांपल एडमन, और उसका पासवर्ड भी हम लिख देते हैं एडमन123। जब उसका पासवर्ड और ये चीज़ें एडमन123 दे देगा तो वो क्या करेगा, तो उसके लिए भी सेम वही ओपन फॉर्म और ये चीज़ें करेगा। सो यहाँ से हम इस पर क्लिक करते हैं, Ctrl+C करते हैं या राइट क्लिक करके कॉपी करते हैं, यहाँ पर आते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, लेफ़्ट क्लिक से ये हाईलाइट हो जाएगा, राइट क्लिक करें, पेस्ट करें तो वो वाला जो फॉर्म था वो इधर भी आ जाएगा, वही सेम चीज़। इसको भी हम इसी तरह करना चाहते हैं कॉपी, इस पर क्लिक करें, यहाँ पर आके वो पेस्ट करें तो यहाँ पर ये देखिए क्लोज फॉर्म भी आ गया है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका यूज़र FA18BCS001 है, उसका पासवर्ड 123 है तो मेन फॉर्म ओपन करेगा और लॉगिन का फॉर्म बंद करेगा, या अगर वो एडमन है और उसका पासवर्ड 123 है तभी वो आपके लिए मेन फॉर्म ओपन करेगा और विंडो को क्लोज कर देगा। अगर ये 2 यूज़र नहीं है, इसके अलावा कुछ भी है, तो ये आपको मैसेज देगा कि आपका लॉगिन फेल हो गया है। सेव करते हैं, क्लोज़ करते हैं, और क्लोज़ करने के बाद देखते हैं एडमन लिखते हैं, एडमन का पासवर्ड लिखते हैं 123, देख लिया है, देखिए एडमन का पासवर्ड, ये लॉगिन सही आ गया है, लेकिन इसने जाके वो जो बटन था वो क्लोज़ नहीं किया है। देख लेते हैं कौन सा मसला आ गया है। क्लोज़ विंडो, और क्लोज़ विंडो के बाद लॉगिन आ गया है, ये वाला लॉगिन था। चेक कर लेते हैं दोबारा क्यों मसला उसने दिया। फॉर्म आ गया, यहाँ पे हम फॉर्म क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं लॉगिन फॉर्म, क्लोज़ करें, सेव करें, क्लोज़ करें, इसको भी क्लोज़ करें। अब हम देखते हैं ये आ गया हमारा एडमन, ये हमारा आ गया एडमन123। लॉगिन करें, ये उसने क्लोज़ नहीं किया। लेट मी चेक अगेन, क्यों उसको क्लोज़ नहीं कर रहा, इसका मसला किया है। क्लोज विंडो फॉर्म एल्स के दौरान दोबारा इसको चेक कर लेते हैं। यह फॉर्म आ गया है, इसमें है क्लोज विंडो आ गया है। क्लोज विंडो में अब हमारे पास आ गया प्रॉम्प्ट, या नहीं करना है, सेव करना है सेव कर दें, नहीं करना तो प्रॉम्प्ट कर दें, सेव कर दें, क्लोज कर दें, सेव करें, फॉर्म पे लेके जाएं, FA18-BCS-001 पासवर्ड 123, उसने क्लोज कर दिया। यहाँ पर भी इनका क्लोज नहीं हुआ, डोंट नो इनको क्या हो गया एकदम से। else if text1 is equal to admin, text2 is equal to admin123, देन ओपन करेगा डायलॉग बॉक्स में और ये उसको क्लोज करेगा। अच्छा, डायलॉग बॉक्स को हम उससे चेंज कर लेते हैं। लेट्स चीज़ नॉर्मल में क्या कहता है कि अगर उसका नॉर्मल है, दूसरा काम कर लेते हैं, इसको आगे ले जाते हैं ऊपर, क्लोज, इसको क्लोज करें, सेव करें, क्लोज करें, यहाँ से एडमिन चलाएं और यहाँ से एडमिन123 चलाएं।
देखिए ये आ गया, ठीक हो गया, ये दूसरा क्लोज हो गया, यहाँ पर आ गया, क्योंकि डायलॉग बॉक्स था, डायलॉग बॉक्स की वजह से शायद उस वजह से वो नहीं कर रहा था। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि अगर आपके पास यूज़र बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो आपने डेटाबेस टेबल में उस डेटा को सेव करना होता है, यूज़र के लॉगिन, और वहाँ से फिर आप उसको क्या करते हैं, चेक करेंगे लॉगिन एक या एक से ज़्यादा जब हो जाते हैं। थैंक यू सो मच।